हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी बायोलॉजी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में पढ़ेंगे कि सेल डिवीज़न किस लिए ज़रूरी होता है और सेल डिवीज़न से होता क्या है और सेल डिवीज़न एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले देखते हैं कि सेल डिवीज़न होता क्या है। सेल डिवीज़न एक प्रोसेस होती है जिसमें पेरेंट सेल से न्यू डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग डिवीज़न। डिवीज़न के दौरान क्या होगा? पेरेंट सेल से न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो अकर। सेल डिवीज़न के दौरान क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन भी होती है और सेल ग्रोथ भी होती है। जो सेल जो होते हैं उनके नेचुरल लाइफ स्पान होती है जो कि प्रोग्राम्ड होती है। इसकी नेचुरल लाइफ स्पान खत्म होने के बाद ये सेल्फ डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और ये जो सेल्फ डिस्ट्रॉयड का प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। अब देखते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है? जब दो सेल डिवीज़न होते हैं उसके बीच के पीरियड को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। जो सेल साइकिल होती है उनको दो फेज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इंटरफेस और एम फेज। जो इंटरफेस होती है वो क्या होती है? लॉन्गेस्ट फेज होती है हमारी सेल साइकिल की। इसमें क्या आएगा? सेल ग्रो करेगा, रेप्लिकेट करेगा अपने डीएनए को और प्रिपेयर करेगा सेल डिवीज़न के लिए। जो इंटरफेस है उसको तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S2 फेज, G2 फेज। अब देखते हैं इंटरफेस में जो तीन फेसेस होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आएगी? G1 फेज। जो G1 फेज होती है उसे हम गैप फेज भी कहते हैं। जो G1 फेज होती है उसमें क्या होता है? सेल जो रहता है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, बट ये रेप्लिकेशन नहीं करता अपने डीएनए का, क्योंकि ये गैप फेज होती है। फिर आती है एस फेज। जो एस फेज होती है उसमें रेप्लिकेशन होगा डीएनए का और जो अमाउंट रहेगा डीएनए का वो पर सेल में डबल रहेगा। जो रहेगा अमाउंट डीएनए का वो पर सेल में डबल रहेगा। फिर आती है G2 फेज। जो G2 फेज होती है उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और जो सेल ग्रोथ रहती है वो भी कंटिन्यूस रहती है। ऐसे होगी G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये सारी फेजेज जो रहती है वो इंटरफेस में आती है। अब सेकंड क्या है? एम फेज। एम फेज में क्या आता है? माइटोसिस आता है और मियोसिस आता है। सबसे पहले क्या देखते हैं? माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? जब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है तो उसे माइटोसिस कहते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम के नंबर रहते हैं वो सेम रहते हैं। मतलब सेम कैसे रहेंगे? जब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होगी तो क्रोमोसोम के नंबर भी 6 हो जाएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम के एक पेरेंट सेल में कितने रहते हैं? 12। अब देखते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? जब एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है तो उसे मियोसिस कहते हैं। इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे, मतलब चारों पे 3 क्रोमोसोम्स आएंगे, हर पे 3 क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है, इसे मियोसिस कहते हैं। तो ये था पूरा हमारा सेल डिवीज़न का टॉपिक। इसमें हमने पूरे क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा कि सेल डिवीज़न क्या होता है। सेल डिवीज़न में एग्जैक्टली होता क्या है कि एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, उसे सेल डिवीज़न कहते हैं। इसके बाद आती है सेल साइकिल। सेल साइकिल वो पीरियड होती है जो कि जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है उसे सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल में भी दो फेज आते हैं, इंटरफेस, मेम फेज। इंटरफेस में भी 3 फेजेस आते हैं, G1 फेज, S2 फेज, G2 फेज। फिर आती है एम फेज। एम फेज में आएगा मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस क्या होता है? जब एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होंगे उसे मियोसिस कहेंगे। और माइटोसिस क्या होता है? जब एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा उसे माइटोसिस कहते हैं। ये था हमारा सेल डिवीज़न का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।